तो दोस्तों हमने डिफरेंशिएशन का ऑलरेडी मैंने आपको पार्ट 1 का वीडियो दे दिया है, अब पार्ट 2 का वीडियो, क्योंकि पार्ट 2 से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आपको दिखाई देंगे। और मैंने थियरम्स के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। मैं मेरी टीम को बोलना चाहूंगा कि प्लीज इसके अंदर ऐड कर दे। देखो ये प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल है। पार्ट 1 का वीडियो कहाँ पे, पहले मैं आपको बता दूं। देखो यहाँ पे अगर आप जाओगे प्लेलिस्ट में अगर आप जाते हो तो देखो पहला देखो वन शॉट दिखाई दे रहा है, ये नए वन शॉट है। वैसे तो मैंने चैनल पे बहुत सारे बनाए। देखो इसमें मैथमेटिकल लॉजिक, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैट्राइसिस, ये सब कंप्लीट था। डिफरेंशिएशन मुझे लेट हो रहा था तो 1 घंटे का मैंने बनाया था पार्ट 1। अब एक और मैं आपको दे दे रहा हूँ, ये 2 वीडियोस देख लोगे काम हो जाएगा। मेरी टीम को बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप थियरम वाला वीडियो लगा दो, क्योंकि मैंने लेटेस्ट थियरम का ही वीडियो बनाया, क्योंकि थियरम में से एक थियरम 100% आपके पेपर में आएगा। अगर आपको कॉलेज में पढ़ाया होगा, आपके बोर्ड एग्जाम में तो 100% आने वाला है। तो आप बोल सकते हो। और तीसरा, इसके बाद आप कौन सा वन शॉट वीडियो मुझसे मांग सकते हो तो प्लीज बोल देना। और ये सब बोर्ड के लिए बहुत शानदार है, सेमिस्टर यूनिट टेस्ट बोर्ड के लिए बहुत शानदार है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमने ऑलरेडी टाइप नंबर 3 देखा था, अब बारी है टाइप नंबर 4 की। अब टाइप नंबर 4 में देखो, टाइप नंबर 4 टाइप नंबर 4 में से टाइप नंबर 3, 4, 5 इसी में से बोर्ड के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और ये टाइप है दोस्तों इम्प्लीसिट फंक्शन। अब ये इम्प्लीसिट फंक्शंस किस तरह से इसके सम सॉल्व होते हैं, सभी चीजों पे हम बात करेंगे। और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन लूं, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर है और विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक्स और वाई अगर क्वेश्चन के अंदर मिक्सअप आता है तो उसको हम बोलते हैं इम्प्लीसिट। अभी तक आपने जितने भी सम पढ़े थे वहां पे ऐसा होता था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स एक्स। मतलब आप देखोगे तो ये वाला पार्ट x के फॉर्म में रहता था और y इक्वल टू दिया रहता था। बट अगर यहाँ पे देखो x और y साथ में अगर आ गए तो समझ जाना ये इम्प्लीसिट फंक्शन है। अब इम्प्लीसिट फंक्शन का बेसिक स्टेप्स क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, वाई स्क्वायर का भी क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y। जैसे एक्स स्क्वायर का 2x है वैसे वाई स्क्वायर का 2y, पर विथ रिस्पेक्ट टू x है, मतलब यहाँ पे x होना चाहिए था। बैड फंक्शन आ गया तो हम एक्स्ट्रा टर्म क्या लेंगे, फिर ये जो बैड फंक्शन है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो आपको एक इन शॉर्ट अपने दिमाग में ये बिठा लेना है कि जहां पे भी y आएगा, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा टर्म dy बाई dx लेना है। अब यहाँ पे a दोस्तों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का a मतलब नंबर से, जैसे 3, 4, 5 उसका डेरिवेटिव 0 आता है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों 2y, ये क्या आएगा दोस्तों dy बाई dx। अब ये वाला टर्म वहां पे जाएगा तो माइनस ऑफ 2x, देन dy बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x डिवाइड बाई 2y। ये वाला पार्ट डिवाइड होगा, देन 2 कैंसल, देन dy बाई dx विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ x अपॉन y। हो गया आपका काम, मस्त तरीके से आपने कवर अप कर दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इस तरह से सम सॉल्व होता है। अब देखो मैं, ये तो बहुत सिंपल सा सम है, इसमें मेरा मेंटोस ट्रिक बहुत काम करता है। ये एक्चुअली मैं सीईटी में यूज करता हूँ, ये वाला मेंटोस ट्रिक, और बहुत ही शानदार तरीके से वन स्टेप आंसर आता है। चलो ये आपने इतना सिस्टमैटिक लिखा, ये तो बहुत सिंपल है, पर कभी कभी इसमें अगर कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाता है तो आपको सीईटी के लिए मेरा मेंटोस ट्रिक हेल्प करेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम dy बाई dx लिखते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं माइनस लेते हैं। बस इस पूरे पार्ट को पहले आप ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए वहां पे ले लो माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको पहले आप इस फॉर्मेट में लिखो। बस अभी आपको इसको क्या करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, वाई कांस्टेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना मेंटोस ट्रिक में। ये एक तरह से मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलता हूं, जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, पर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ये बहुत हेल्प होता है। अब देखो विथ रिस्पेक्ट टू अगर मैं एक्स सॉल्व करूँ, वाई कांस्टेंट है, अगर वाई साथ में है तो चलेगा, पर अगर वाई अकेला है तो 0 हो जाएगा। तो देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का क्या आएगा सर 2x, वाई अकेला है तो 0 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू वाई होगा, विथ रिस्पेक्ट टू वाई में हमारा फोकस ओनली वाई पे रहेगा। वाई के अलावा अगर x हमारे साथ है, y के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर अकेला है तो 0 आएगा। तो देखो x अकेला है तो 0, y का क्या आएगा 2, वाई स्क्वायर का क्या आएगा 2y, ये कांस्टेंट है 0। अब देखो ये दोनों कैंसल, द आंसर इज माइनस एक्स बाय वाई। तो ये आपको डायरेक्ट आंसर देता है। अभी तो आपको बहुत छोटा दिख रहा है, अगर आप मेरा सीईटी का लेक्चर्स अगर आप देखोगे, जो नेक्स्ट रैंकर 5.0 जो चल रहा है मेरा जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन के ऊपर, बहुत पावरफुल तरीके से, कल ही मैंने कम से कम 3 से 4 सम मैंने इसी ट्रिक से सॉल्व किए फटाफट। कल जो मैंने जितने भी सम्स पढ़ाए थे कल के लेक्चर्स में,
अराउंड उसमें से 3 to 4 सम्स तो इसी ट्रिक से, और ये तो चलो बहुत छोटा सम है, वो कम से कम 2 2 पेज के सम्स थे, उसको मैं एक स्टेप में ला दे रहा था। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। ये तो सीईटी का पार्ट है, बोर्ड का पार्ट नहीं है। हाँ, अब जैसे मैं यहाँ पे एक सम लूं, अब यहाँ पे मैं लिखूं फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ऑफ टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स प्लस इक्वल टू कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू टेन, वहां पे गया टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इस पूरे का जो प्लस होता है पाई बाय 2 होता है, ये एक फॉर्मूला है, आराम से जाना पहले, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, और अगर ये दोनों एंगल सेम है तो इसका आंसर पाई बाय 2 आता है। वैसे ही साइन और कॉस का रहता है, वैसे ही टेन और कॉट का है, वैसे सेक और कोसेक का रहता है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो यू भी रूल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यू हमने रखा, देन इसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी और डी बाई डी एक्स ऑफ यू। प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख के इसको आप देखोगे तो मस्त और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, ये फर्स्ट लेक्चर है, इसको याद से देखो। हाँ, उसके बाद अगर आप इसको देखोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत एक्सट्रीम मजा आएगा। एक्स स्क्वायर ऐसे ही है, वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2y, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव नहीं निकालना है, वाई स्क्वायर का निकालना, और एक्स्ट्रा टर्म क्या आएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। वाई स्क्वायर एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2x विच इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो एक्स स्क्वायर 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म वहां पे गया तो माइनस वाई स्क्वायर 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर 2x, और ये टर्म यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 2y। देखो x और x कैंसल, y और y कैंसल, 2 और 2 कैंसल, द करेक्ट आंसर इज माइनस वाई बाई एक्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधी बात, नो बकवास, अपना आंसर आ गया। और जो आपका फाइनल आंसर आएगा, आपको उसको क्या करना है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। अब अगर आप समझो बोर्ड में हो तो आप मेंटोस ट्रिक का हेल्प से ना अपने आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हो वन स्टेप में कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पाई बाय 2 भी यहाँ पे ले लो, माइनस पाई बाय 2 इक्वल टू 0। आपको वन स्टेप में पता चल जाएगा, रफ वर्क करके चेक कर सकते हो। ये भी मैंने बोला कि ये भी छोटा सम है, ऐसे कोई ऐसे सम्स आते हैं जिसमें 2 2 3 3 यू इंटू वी रूल आता है ना, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। अब यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मैं इस पूरे को सॉल्व करूं, आपको पता है यहाँ माइनस साइन लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ओनली फोकस ऑन एक्स। एक्स स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2x। अब साथ में अगर y है तो ये साथ में है तो 0 नहीं होगा, अगर अकेला हो तो 0 होता, तो साथ में तो उसको ऐसे ही रखना, यहाँ पे कोई यू इंटू वी रूल नहीं आएगा। हाँ, अगर साथ में यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी, इसमें भी कोई x का टर्म है तो u भी आएगा। कल मैंने ऐसे कल ही मेरे लेक्चर्स में एक सम मैंने सॉल्व कराया था, एमएसटी सीटी 2026 के पेपर में आया। कल मेरे सीईटी का जो बैच वाला जो मेरा चलता है लेक्चर, उसके अंदर मैंने कवर कराया। और सीईटी के लिए दोस्तों बहुत कम टाइम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस लेवल का प्रिपरेशन तो करना चाहिए। अब यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे। विथ रिस्पेक्ट टू y ओनली फोकस ऑन y। वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों, 2y। x अगर साथ में है तो ऐसे ही लिखो, अगर अकेला होता तो 0 हो जाता है, ये तो कांस्टेंट है। अब देखो दोस्तों, ये देखो x x कैंसिल, y कैंसिल, 2 2 कैंसिल, ऊपर y बचा और x बचा, वन स्टेप आंसर। सीईटी में बहुत हेल्प करता है। मैं चाहता हूं कि मेरे बोर्ड के भी जो स्टूडेंट है सीईटी का पेपर दमदार तरीके से दे, तो ये भी मैं आपको बताते जा रहा हूं साथ में। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, वो क्वेश्चन है दोस्तों, सो दैट dy by dx which is equal to y by x, dy by dx which is equal to y by x, और यहाँ पे x रेस टू p, y रेस टू 4 और x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई रेस टू पी प्लस 4। इस टाइप का एक और सम है हमारे बुक में। अगर आपने मेरा लाइव लेक्चर्स देखा होगा जो मैंने 6 घंटे का लिया था, वो वाला अगर आप देखा होगा तो उसमें मैंने वो वाला सम कराया था। वहां पे 7 और 5 था आई थिंक। हाँ, सेम प्रोसीजर से ये भी सम सॉल्व होता है, तो इसलिए वन शॉट में मैं ये सम करा दे रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए हर एक सम में कोई नया प्रोसीजर नहीं अप्लाई होता। दोनों मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में प्लस में करने के लिए लॉग लेना होगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड 4 मार्क्स का ये सम है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब दोनों साइड अगर मैं लॉग लेता हूं तो लॉग ऑफ एक्स रेस टू पी वाई रेस टू 4 लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई रेस टू पी प्लस 4। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो दोस्तों, ये एम है और ये एन है। ये देखो, ये एम है और ये है ना। और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इसी चैनल पे आप आओगे तो सैटरडे के दिन, कमिंग सैटरडे को देखो, मेरा मैथमेटिक्स का नाइट मारो सेशन लगा है, 9 बजे से है। आप उस दिन आराम से, क्योंकि सैटरडे है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो उस दिन मैं एमएसटी सीईटी का एक लेसन बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने वाला हूँ, हर कॉन्सेप्ट वाइज, हर सम वाइज। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं कौन सा लेसन लूँ, इसलिए मैंने लेसन का नाम नहीं लिखा है। आप मुझे बताना और सभी लोग आना, वो लेसन हम 100% कवर अप करके ले लेंगे। तो याद रखना सैटरडे के दिन। और इस वीडियो को मैं चाहता हूँ लाइक कर दो, बहुत कम लाइक है यार, अभी तक 283 लाइक है, मज़ा नहीं आ रहा है। कम से कम 1000 लाइक का हकदार तो हूँ मैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगा लॉग, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एक्स रेस टू पी प्लस लॉग एन। अब यहाँ पे चाहिए तो आप ऐसे, यहाँ पे मैं आपको लिख के भी दे रहा हूँ। देखो लॉग कभी भी अगर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो लॉग एम प्लस लॉग एन होगा। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हो गया, ठीक है सर। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या आएगा सर, लॉग एक्स रेस टू पी लॉग वाई रेस टू 4। यहाँ पे लॉग, ये तो ऑलरेडी सही फॉर्म में है, इसको मत कन्वर्ट कर देना, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में था तो इसको हमने लॉग एम प्लस लॉग एन फॉर्म में रखा। बोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसे लिखोगे तो पूरे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बाद में आपको लॉग का एक और रूल पता है, लॉग एम रेस टू एन, अगर कभी भी रेस टू में कुछ पार्ट है तो आगे आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो p आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों लॉग एक्स, यहाँ से 4 आगे आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों लॉग वाई, यहाँ से p प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा लॉग x प्लस वाई। अब अगर हम सॉल्व करें, अगर हम इस पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो देखो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, p ऐसे ही रहेगा, log x का क्या आएगा दोस्तों 1/x, 4 ऐसे ही रहेगा, log y का क्या आएगा 1/y, y आया तो हम एक्स्ट्रा टर्म dy बाई डी एक्स, p प्लस 4 एज इट इज रहेगा और यहाँ log x का क्या आएगा 1/x हमने लिखा। और आपको पता होना चाहिए कि ये बैड फंक्शन है, इसलिए एक्स्ट्रा टर्म हमें dy बाई डी एक्स लेना होगा। ये तो कांस्टेंट था, इसको हमने इसे रखा। देखो log x का 1/x, ये रूल वाइज x होना चाहिए था, नहीं आया तो फिर से हमने यहाँ पे लिखा। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, मतलब यहाँ ही पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो p/x एज इट इज, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/y, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या है दोस्तों p प्लस 4, ठीक है, 1/x प्लस वाई। और ये जब आप सॉल्व करोगे तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और y का डेरिवेटिव दोस्तों y का 1 आता है, पर y है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म dy बाई डी एक्स आएगा, या तो y को आप dy बाई डी एक्स लिखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे p/x 4/y dy बाई डी एक्स, ये दोनों टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगा, p/4 x प्लस वाई। फिर से ये वाला जो टर्म है, ये टर्म मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी एक्स को। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो डेरिवेटिव वाला पार्ट बस 1 स्टेप ये है, बस अब हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। हम क्या करते हैं दोस्तों, dy बाई डी एक्स वाला पार्ट साथ में रखते हैं। देखो ये जो पार्ट है, हाँ, p प्लस 4 एक्स प्लस वाई dy बाई डी एक्स, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इस साइड नहीं ले रहा हूँ। ये वाला पार्ट वहां पे जाएगा तो -4/y dy बाई डी एक्स, ठीक है। आप इस साइड भी ले सकते थे, ये p/x है, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो -p प्लस 4 एक्स प्लस वाई। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा px प्लस पी वाई, ये वाला पार्ट होगा तो px, ये देखो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4x। अब यहाँ पे x से दोनों मल्टीप्लाई होगा और नीचे क्या आएगा दोस्तों x इंटू एक्स प्लस वाई।
यहां से हम dy बाई डी एक्स बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, p प्लस 4x प्लस वाई, 4/y। अब यहाँ पे देखो, ये देखो px कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा दोस्तों, 4y, py माइनस 4x, और यहाँ पे क्या है, x और x प्लस वाई। ये क्या है दोस्तों, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे अगर हम सम सॉल्व करें तो देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, py 4y, 4x माइनस 4y, और यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ पे y। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है दोस्तों, देखो 4y। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, मैंने बोला ना, इसलिए अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं इसके पहले वाला आपको लाइव में सॉल्व करा के दे दिया, उस सम लाइव का भी उस वीडियो का लिंक लगा दे रहा हूँ। 6.5 घंटे का मैंने लाइव लिया था, 3 लेसन कवर कराया था। हाँ, एक और चीज़, अगर सच में आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, देखो हर लेसन में इतने सारे सम्स हैं, बट अगर एवरग्रीन क्वेश्चन वाइज मैं मेरे एप्लीकेशन के अंदर सॉल्व करा रहा हूँ, मेरा बोर्ड का बैच भी है। और अगर सच में आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो बोर्ड प्लस सीईटी वाला बैच अगर आप लोगे, एक बोर्ड है, फिर उसके बाद एक सीईटी का भी बैच है, तो दोनों बैच में आप रहोगे तो बहुत एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर बोर्ड वाले में आपको ये तरीका पता चल जाता है कि आपको कौन से मिनिमम सम सॉल्व करने हैं, वैसे मैं सब कराता हूँ। अभी अराउंड मेरा एप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन में 7 घंटे का लेक्चर ले चुका हूँ, 7 लेक्चर्स ले चुका हूँ। आज भी मेरा लेक्चर है, जिस दिन आप ये लेक्चर तो दोपहर को देख रहे हो, आप मेरा 7:30 को लेक्चर है, और 7 बजे मेरा लेक्चर है। बोर्ड का लेक्चर 6 बजे आज, क्योंकि आज प्रदीप सर का सर्जरी है ना, तो मेरा 6 बजे ही लेक्चर है। आज मैं 8वां लेक्चर लेने वाला हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि इतने अच्छे तरीके से आपका प्रिपरेशन हो रहा है, और बहुत मिनिमम प्राइस में। यार ऑफलाइन क्लास में आपने कितना फी भरा होगा, किसी भी ऑफलाइन क्लास में आप उतना अमाउंट कम करवा दो, उनको बोलो भाई डिस्काउंट दे दो, अगर वो लोग आपको 5% डिस्काउंट देंगे तो वही अमाउंट आप यहाँ पे करके फिर देखो, दोनों में क्वालिटी आप देखना, क्योंकि मेरा खुद का ऑफलाइन क्लासेस है तो मुझे पता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो py आएगा माइनस ऑफ 4x, और यहाँ पे y। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो ये देखो, ये dy बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा, ये y यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे आएगा ऊपर, और x तो ऑलरेडी यहाँ पे नीचे है, y बाई एक्स हो गया प्रूफ। सीधी बात, नो बकवास, 4 मार्क्स आपके झोली में है। हाँ, पेपर में पूछा गया सम है, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से दे रहा हूँ, पेपर में सम पूछा है। चलो अब चल रहे हैं आगे की ओर। अब देखो दोस्तों, इस तरह का ये वाला सम मैंने ऑलरेडी लाइव में सॉल्व करा दिया है। x⁻⁷ y⁻⁵ सेम प्रोसीजर से सॉल्व होगा, पर एक बार आपको इसको सॉल्व करना चाहिए सेम प्रोसीजर से, ये तो उससे भी आसान है। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों, भले ये 1 शॉट वीडियो है पर बहुत अच्छे से करा रहा हूँ, इसलिए 2 पार्ट में करा है कि 2 घंटे में आपका पूरा लेसन अच्छे से रिवाइज हो जाए। स्पेशल क्वेश्चंस, अब ये इम्प्लीसिट के अंदर एक स्पेशल क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर मैं एक सम ले रहा हूँ, cos इनवर्स 7x⁴ प्लस 5 y⁴ अपॉन 7x⁴ माइनस 5 y⁴ एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। tan इनवर्स ए, देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि कभी भी अगर आपको ये प्लस माइनस और ये दोनों नंबर सेम दिखाई दे तो समझ जाना एक स्पेशल टाइप का इम्प्लीसिट का सम है, और इसका आंसर y बाय एक्स आता है। अगर y बाय एक्स बोला है, अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर 0 आता है, ये ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमारा सम है, इफ दिया है और हमें देन यहाँ पे लिखा है देन प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y बाय एक्स एंड d² y अपॉन dx² विच इज इक्वल टू 0। ये बुक में नहीं है, लास्ट एक्सरसाइज में ये सम है, पर मैं साथ में ही करवा दे रहा हूँ। ये दोनों आया तो आपको पता होना चाहिए। इस वेरिटी का कोई भी सम आया, यहाँ पे हो सकता है साइन इनवर्स हो, कभी कभी लॉग वाला टर्म हो, कुछ भी हो। अगर यहाँ पे e रेस टू समथिंग है, कल मैंने एप्लीकेशन में ये सम सॉल्व करा है, तो दोनों साइड आप लॉग ले लेना, तो ये नीचे आ जाएगा और e फिर क्या हो जाएगा, log e1 हो जाएगा। तो पता होना चाहिए आपको कि ऐसा सम एवरग्रीन सॉल्व करो कि आपको हर सम सॉल्व करने है।
अब देखो दोस्तों कॉज इनवर्स 7x⁴, क्योंकि आगे चल के आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो अच्छे से हर कॉन्सेप्ट पढ़ो, और मैं वन शॉट वीडियो में अगर आपको इतने अच्छे से करा दे रहा हूँ, तो अगर आप मेरे साथ बैच में रहोगे तो कितना मजा आएगा। tan इनवर्स a, अब देखो ये है हमारा पार्ट। अब देखो मैं 7x⁴ 5y⁴ अपॉन 7x⁴ 5y⁴ विच इज इक्वल टू कॉज, वहां पे गया तो कॉज हो जाएगा, और tan इनवर्स a आएगा, और इसको हम क्या ले लेंगे दोस्तों k। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका k है, ये देखो ये 7x⁴ प्लस 5y⁴, यहाँ पे क्या 7x⁴ माइनस 5y⁴। अब इस पूरे पार्ट को हमने k कंसिडर किया है, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपको x नहीं दिखाई दे रहा है, कांस्टेंट है, हमेशा इसको k लेना है इस टाइप के सब में। अब देखो ये 7x⁴ प्लस 5y⁴ विच इज इक्वल टू k, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 7k(x⁴) 5k(y⁴). अब यहाँ पे जो भी माइनस पार्ट है उसको इक्वल के यहाँ पे लो, y वाला माइनस है तो y यहाँ पे अकेला रखो, y⁴ यहाँ पे आएगा तो प्लस 5k(y⁴) 7k(x⁴) माइनस 7x⁴। अब ये पूरा का पूरा पार्ट हुआ दोस्तों। ये दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, 5। तो हम यहाँ से अगर 5y⁴ बाहर लेते हैं तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों 1, और यहाँ से क्या बचेगा दोस्तों k। अगर मैं इसमें से कुछ बाहर ले रहा हूँ तो 7x⁴ ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों k माइनस 1। अब अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे अगर दोस्तों यहाँ पे y/x प्रूफ नहीं करना रहता तो मैं इसी स्टेप पे डिफरेंशिएशन करता। ऐसा सम मैं आपको और दिखाऊंगा, ऐसे सम्स में अगर समझो यहाँ पे कुछ नंबर्स आ जाता 100/200 ऐसा कुछ आता तो इसी स्टेप पे डिफरेंशिएशन हो जाता। बट यहाँ पे अगर इस तरह से पूछा है तो आपको क्या करना है, इसको पहले y/x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो y⁴, यहाँ पे क्या है दोस्तों x⁴, y/x फॉर्म में, ये यहाँ पे है तो नीचे आएगा। अब यहाँ से क्या बचा दोस्तों 7k माइनस 1, यहाँ से क्या बचा दोस्तों 5 1 प्लस k, यहाँ पे है तो ये वाला पार्ट यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, y/x है, ये देखो फोर्थ है। अब मैं क्या करूंगा, ये फोर्थ उस साइड भेजूंगा तो फोर्थ रूट होगा, अगर यहाँ 5 होगा तो फिफ्थ रूट होगा, 20 होगा तो 20th रूट होगा, उससे आपको डरना नहीं है। k माइनस 1 5 1 प्लस k, सबसे बेस्ट स्टेप बता रहा हूँ इसमें का। आप कोई भी सम, बुक में टोटल 8 सम है, कोई भी सम इस मेथड से आप सॉल्व करो आपका आंसर आएगा, कुछ अलग नहीं करना है, सेम प्रोसीजर, बस यहाँ पे नंबर्स अलग अलग आएंगे। 20 आएगा तो 20th कर दो, कहीं कहीं पे यहाँ पे नंबर्स नहीं रहता, 7 7 5 5 नहीं रहता, बस वो x रहता है तो ये नंबर लास्ट में नहीं आएगा। ये तरीका होता है कि मैथ को एक ही तरीके से, मैं हमेशा जब भी मैं 12th में भी था तो मेरा हमेशा से एक अंदाज रहता था कि मैं सम को इस तरह से पढ़ता था। आज इंजीनियरिंग में लोग मुझे पसंद, सीईटी में मुझे पसंद क्यों करते पता, मेरा अंदाज हमेशा सेम रहता है कि एक तरीके से मैं कैसे मैक्सिमम सम सॉल्व करूं। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो देखो अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो आपको पता है दोस्तों ये कांस्टेंट है, ये इसमें कोई भी x का टर्म नहीं है तो इसका डायरेक्ट आंसर 0 आ गया, तो ये तो सिंपल हो गया। और ये आपको पता है दोस्तों u/v रूल है। अब u/v रूल से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो दोस्तों v d/dx ऑफ u माइनस u d/dx ऑफ v, एंड नीचे क्या आता है v का स्क्वायर। अब मैं अगर नेक्स्ट स्टेप में चलूं, हाँ चलो नेक्स्ट स्टेप में आ रहा हूं, ये देखो अब यहां तक मैं अगर पहुंच गया हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे x ऐसी है, dy/dx ऐसी है, y ऐसी है, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, हाँ। ये वाला पार्ट ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, देन x dy/dx और यहाँ पे y आएगा, देन dy/dx विच इज इक्वल टू y/x। मोस्टली हमारे सम में यही बस दिया है, बट मैंने लास्ट एक्सरसाइज का एक और सम इसी में अटैच कर दिया है। लास्ट में ऐसा सम आता है कि डबल डेरिवेटिव्स का 0 प्रूफ करो। अब डबल डेरिवेटिव्स अगर पेपर में दोनों नहीं आता, पेपर में अगर आएगा 4 मार्क्स में तो डबल डेरिवेटिव या तो ये आएगा। अब देखो डबल डेरिवेटिव चाहिए तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करो, देखो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो अगेन अगर मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मतलब इसको d/dx से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो d से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो d² y होगा, dx को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो dx का होल स्क्वायर होगा। याद रखना dy² मत कर देना, क्योंकि ये d से मल्टीप्लाई होगा तो d और d d², नीचे वाला dx से मल्टीप्लाई होगा तो dx इंटू dx dx²।
अब यहाँ पे फिर से u बाय वी रूल, क्योंकि देखो ना फिर से फंक्शन उसी फॉर्म में u बाय वी रूल, तो देखो यहाँ पे u बाय वी रूल, v d बाय डी एक्स ऑफ u माइनस u क्या है, एंड d बाय डी एक्स ऑफ v, और नीचे क्या आएगा दोस्तों v का स्क्वायर। अब अगर हम सॉल्व करें, देखो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, प्लीज ध्यान से मेरे मेरे प्यारे दोस्तों, देखो x है, देखो ये dy बाई डी एक्स का आंसर आपके पास है दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसका आंसर क्या है सर, y बाई एक्स, ये y है, x का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 1, नीचे x स्क्वायर। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो दोस्तों ये x कैंसिल, y माइनस वाई कितना आएगा दोस्तों 0, नीचे x स्क्वायर, और 0 बाय समथिंग, आंसर इज 0, हो गया प्रूफ। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जब अगर टैलेंटेड हो तो आपको पता चलता है कि उसी सम में क्यों आप बिना मतलब का अलग से सम सॉल्व करोगे, एक हो गया ना आपका काम। अब इस टाइप का कोई भी सम आया तो इसका आंसर आपको पता चल गया, इवन जो मेरे सीटी बैच में वो तो पहले से ही पता है इस टाइप के सम का डबल डेरिवेटिव जो है 0 आता है। अब ये हो गया दोस्तों स्पेशल सम। अब इस टाइप में एक दो प्रूफ है जो आपको पता होना चाहिए, कभी कभार अगर आपको सॉल्व करने आया तो सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एक सम लूँ, यहाँ पे सम लूँ दोस्तों, देखो लॉग है और एक्स क्यूब है माइनस वाई क्यूब है, एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, आई थिंक यहाँ पे 10 है और 2 है। बहुत बार पेपर में ये सम आया है, इफ देन सो दैट में क्या लिखा है दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स माइनस 99/101 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब देखो दोस्तों अपने को ये प्रूफ करना है, माइनस 99/101 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब सबसे पहले आपको ये फंडा पता होना चाहिए कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है सेम इसी कैटेगरी का सम है, बट प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे प्रूफ अलग है, तो मैंने आपको बताया कौन से स्टेप से सम चेंज हो जाएगा। देखो सेम स्टार्टिंग वही होगा, सॉल्यूशन, ये सब 4 मार्क्स के सम है, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2, अब देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। दोस्तों एक मैथ का रूल होता है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा है, कभी भी अगर यहाँ बेस में जो नंबर है वहां जाएगा और ये वाला नंबर पावर में आ जाएगा और यहाँ से लॉग गायब हो जाएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये लॉगरिथमिक से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चाहिए तो रीजन में लिखो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, 10 यहाँ पे जाएगा तो ये पावर में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम इसको क्या कंसिडर करेंगे दोस्तों, के। अब देखो पीछे की तरफ पूरा का पूरा सम हो गया, हाँ। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू के, एक्स क्यूब माइनस ऑफ वाई क्यूब, के से मल्टीप्लाई के एक्स क्यूब के वाई क्यूब। अब देखो ये y वाला माइनस, जो माइनस है उसको दूसरे साइड भेजो, तो y वाला वहां ही रखो, ये माइनस वाला वहां पे गया तो वाई क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब है माइनस के एक्स क्यूब। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें दोनों में से एक्स क्यूब बाहर है, 1 माइनस के, दोनों में से वाई क्यूब बाहर है, के प्लस 1। ये हमारा पार्ट पूरा का पूरा हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया दोस्तों। अगर आप इस प्रोसीजर से जाते हैं, सुनो, कोई बच्चा अगर इस प्रोसीजर से जाएगा तो उसको आंसर क्या मिलेगा पता है, इस पूरे को अगर आप लास्ट में सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आंसर कितना मिलेगा पता है, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट आपको, इसको भी आप सॉल्व करके के का वैल्यू पुटिंग करके कर सकते थे, पर इसको सॉल्व करने के बाद वो जो आप वाई बाय एक्स पुट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा वाई बाय एक्स, याद रखना। इसलिए यहाँ पे हम के को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट 100 लेंगे, क्योंकि अपने को प्रूफ ये करना है ना, तो इसलिए मैं जानबूझ के ये सम आपको बताता हूँ कि दोनों में कंफ्यूज मत होना। अब देखो मैं चाहता था यहाँ पे डायरेक्ट 100 लेके करता, पर बहुत सारे बच्चों को समझता नहीं ना कि कैसे यहाँ पे सर ने क्यों 100 लिया, तो आपको दोनों में डिफरेंस पता रहना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे मैं ये 100 ऐसे ही रखूंगा, क्यों रख रहा हूँ मुझे देख लो प्रूफ में क्या है, इसलिए मैं यहाँ पे के नहीं ले रहा हूँ। तो देखो एक्स क्यूब है वाई क्यूब है, ये 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब, सेम वही प्रोसीजर, वाई वाला वहां पे भेज दो, ये देखो 100 वाई क्यूब है प्लस वाई क्यूब है, ये एक्स क्यूब है माइनस 100 एक्स क्यूब है, अगर मैं इसमें करूँ तो ये क्या आएगा माइनस 99 एक्स क्यूब और यहाँ पे 101 वाई क्यूब, ठीक है। अब आपको समझा, अब आप इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो।
और डिफ्रेंशिएट इसको डायरेक्ट यहीं पे कर दो, -99 x³ और 101 अब देखो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखो सम का अगर तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाए ना तो आंसर कुछ और आ सकता है। अब यहाँ पे -99 एज इट इज, x³ का क्या आएगा दोस्तों, n x n-1 3 - 1 2 101 ऐसी n x n-1, ठीक है। अब यहाँ पे y है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म dy/dx, ये आपको पता चली गया है। देखो ये 3 दोनों साइड है कैंसर। अब यहाँ पे अगर हम सम सॉल्व करें तो यहाँ पे -99 x² है, ये पार्ट यहाँ डिवाइड होगा 101 y², और यहाँ पे क्या बचा dy/dx। देख लो भाई, देख लो ना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 1 स्टेप में 4 मार्क्स का सम है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एक ही स्टेप में आपका आंसर आ गया, अलग से कुछ सोचना नहीं है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट सम की ओर। आपके अगर टाइम मिले तो आपके बुक में जो है एक्सरसाइज नंबर 1.3, टाइम जो टॉपर स्टूडेंट है 1.3 की 1 शॉट वीडियो, तो उसमें का ना क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा देख लेना अच्छे से, अगर आपके पास टाइम बचे तो। पर जो बहुत जरूरी है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इफ y विच इज इक्वल टू, ये देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, cos x प्लस cos x प्लस cos x अप टू इंफिनिटी। और यहाँ पे हमें सो दैट करना है, सो दैट dy/dx विच इज इक्वल टू sin x अपॉन 1 - 2y, ये अपने को प्रूफ करना है। तो ये देखो इसका मेंटोस ट्रिक बहुत आसान है और सबको पता है, जो चीज सबको पता है मैं क्लियर बोल रहा हूँ। इसका जो मेंटोस ट्रिक है ये मोस्टली सभी टीचर्स आपको बताएंगे, पर इस बार सीईटी ने इसके ऊपर कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिया था। हाँ, और जिसका नया मेंटोस ट्रिक मैंने बना के दिया, किसी बुक में है नहीं, इसका एक नया मेंटोस ट्रिक है। अगर यहाँ स्क्वायरिंग फॉर्म में और वैल्यू पुटिंग वाला फॉर्म है तो वो वाला बहुत ज़्यादा स्टेप जाएगा, तो उसका मेंटोस ट्रिक मैंने अपने चैनल के कल ही शॉर्ट्स वीडियो पे अपलोड किया, ये हो सकता है वीडियो आप आगे देखो। और तो यहाँ पे मैंने अपलोड किया और मैंने बैचेस में मेरे बताया है। अब यहाँ पे तो ये वाला तो बहुत सिंपल है, dy/dx अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे 2i - 1 होता है, और यहाँ पे हमेशा जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव बस। पर आपको ऐसे तो यहाँ लिखना नहीं है। अब देखो दोस्तों, अगर हम इसे सॉल्व करें, एक मिनट, ओके चलो, कोई आ गया था इसलिए पहले मैं मिल लिया और बोला कि लेक्चर कर लो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो भी पार्ट है अगर मैं सॉल्यूशन की तरह लिखूं तो y विच इज इक्वल टू √ऑफ, यहाँ पे क्या है cos है, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos x, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा cos x एन अप टू इंफिनिटी। देखो यहाँ पे आपने लिखा। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पे अगर सिंगल टर्म है, क्योंकि सीईटी में ना इसमें डबल टर्म भी आता है, अगर यहाँ पे जैसे कॉस है, फिर यहाँ पे कुछ और टर्म आया, फिर से कॉस आया, फिर से दूसरा टर्म आया, तो 2 बार हम 2 बार स्क्वायरिंग करते हैं। सीईटी में वैसा सम पूछा जाता है, पर बोर्ड में ऐसा ही सम आता है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, चलो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, y का क्या होगा y², और अगर हम स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड तो एक ही बार हम स्क्वायर ले रहे हैं तो ऊपर का एक ही रूट गायब होगा, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos x, ये अंदर का रूट रहेगा क्योंकि हमने एक ही बार स्क्वायर लिया, यहाँ पे cos x है, प्लस यहाँ पे भी cos x है, n प्लस इंफिनिटी। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें क्या करना है दोस्तों, देखो ये y² है, ये क्या है सर cos x है। अगर ये वाले पार्ट को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखा। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट अप टू इंफिनिटी। अब यहाँ पे अंडर रूट अप टू इंफिनिटी, आप बोलोगे यहाँ पे 2 ही अंडर रूट, यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे 2 है। अप टू इंफिनिटी उसका मतलब आप समझ सकते हो 20 भी समझ सकते हो, 50 भी समझ सकते हो। यहाँ भी इंफिनिटी उसका मतलब ही 50, मतलब ये दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे 2 ही रूट है, इसका मतलब आप 3 भी समझ सकते हो क्योंकि दोनों में इंफिनिटी है ना, कितना भी रूट ले सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि इस पूरे के प्लेस पे आपको क्या करना है,
इस पूरे के प्लेस पे आप क्या पुट कर सकते हो दोस्तों, y पुट कर सकते हो फ्रॉम 1, क्योंकि उसका मतलब भी y है, फ्रॉम 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, ये देखो मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। वाई स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2y, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x, y है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म dy बाई डी एक्स, कॉस एक्स डेरिवेटिव है दोस्तों माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फंडा हो जाता है। जस्ट आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये देखो ये 2y dy बाई डी एक्स है, ये वाला पार्ट यहाँ माइनस होगा dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों माइनस ऑफ साइन एक्स। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। ये देखो दोस्तों, ये dy बाई डी एक्स दोनों में से अगर मैं कॉमन लूंगा तो dy बाई डी एक्स बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा दोस्तों, अंदर बचेगा 2y, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 2y, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों देखो dy बाई डी एक्स की जगह कुछ नहीं तो 1 आएगा, और इक्वल टू क्या है दोस्तों माइनस ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ साइन एक्स रखेंगे, और ये देखो ये 2y माइनस 1 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे dy बाई डी एक्स। ये आपका आंसर है, पर कभी कभी प्रूफ में जस्ट इसका उल्टा है। इसका उल्टा ये है कि मतलब ये जो माइनस साइन है, माइनस आप नीचे भी ले सकते हो ऊपर भी ले सकते हो, ये माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो ये वाला पार्ट माइनस होगा, ये वाला पार्ट प्लस, तो इसकी तरह दिखने लगेगा। तो आप फाइनली इसको ऐसा लिख सकते हो साइन एक्स, अब सपोज ये माइनस साइन अंदर जा रहा है तो ये पहले जैसे प्रूफ में है 1 लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस 1 प्लस हो जाएगा, और माइनस ऑफ 2y। सीधी बात, नो बकवास, अपना सम भी क्या हो गया दोस्तों सॉल्व हो गया, और बाहर जोरदार बारिश भी हो रही है। लाइना बाय बाय टाटा, आप जा सकते हो। चलो हम आगे की ओर चल रहे हैं, आगे के नेक्स्ट सम की ओर। तो गाइस आपको पता चल गया इस वेरिटी इस टाइप के सम्स पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट मैदान में नेक्स्ट टाइप के सम सॉल्व कर रहे हैं, टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 इसके पहले वाले वीडियोस में बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप नंबर 4 अब बारी है टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 मोस्टली थ्योरम के साथ पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ टाइप 5, टाइप नंबर 5। अब टाइप नंबर 5 जो है दोस्तों पैरामेट्रिक फंक्शन है, पैरामेट्रिक फंक्शन या पैरामेट्रिक डेरिवेटिव फंक्शन अलग होता है, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव। अब पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स में किस तरह से डेरिवेटिव्स आते हैं, मेरे लेक्चर्स की खासियत ये है कि आपको हर एक सम ना डायरेक्ट बाय डायरेक्ट समझ में आने लगता है। अभी जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे y इक्वल टू समथिंग यहाँ पे दिया है। अब x इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू समथिंग यहाँ पे मेंशन है। अब अगर हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, अगर समझो दोस्तों ये इन टर्म्स ऑफ t है और ये भी इन टर्म्स ऑफ t है, तो आप इसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t करोगे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखो इसको dx बाई डी टी लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे दोस्तों dy बाई डी टी, और हमें फिर क्या करना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। ये फंडा याद रखना। तो ये dy से रिलेटेड ये पार्ट है, पहले लिखो, dx से रिलेटेड ये पार्ट है, और जस्ट दोनों पार्ट को लिखो, और dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा। तो ये एक पूरा का पूरा फंडा है जो आपको पता होना चाहिए। कभी कभी अगर समझो ये m के टर्म में, तो आपको m के टर्म में लिखना है। उस तरह से मैं एक सम ले रहा हूँ, देखो ये बहुत ही सिंपल सा सम है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम आता है इसलिए लेना पड़ रहा है। फाइंड dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे x इक्वल टू क्या है दोस्तों, x विच इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y विच इज इक्वल टू 280, 280। अब हमें अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दोनों टर्म में टी टी है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, ये क्या हो जाएगा दोस्तों dx बाई डी टी। अगर यहाँ पे हम रखे a, टी स्क्वायर का क्या आएगा दोस्तों 2t, यहाँ पे देखो dy बाई डी टी, 2a कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, t मतलब x का डेरिवेटिव 1, वैसे ही t का क्या आएगा 1। अब यहाँ पे बोलोगे सर विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे जब y आता था हम एक्स्ट्रा टर्म dy बाई डी एक्स लेते थे दोस्तों, उस टाइम हम विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करते थे, और x के अलावा कोई टर्म आया तो हमें लेना पड़ता था। तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है, t के अलावा अगर कोई टर्म आएगा, t के अलावा, तो ये तो t का ही टर्म है ना, अगर अलावा कोई टर्म आता तो हमें बैड फंक्शन लेना पड़ता, तो इसलिए ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो dy बाई डी एक्स, ये क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी टी, ये क्या आएगा दोस्तों dx बाई डी टी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, व्हाट इज dy बाई डी टी, 2a, और dx बाई डी टी क्या आएगा दोस्तों a 2t। अब ये 2a 2a कैंसल, द आंसर इज 1 बाई टी। कभी कभी
टी के टर्म में कुछ यहाँ पे दूसरा वैल्यूज है प्रूफ में, तो यहाँ से टी निकाल के पुट कर दो, पर इतना ही आपका आंसर है। अब चल रहा हूँ दोस्तों आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें साइन और कॉस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साइन और कॉस के क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो समझ जाओ, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, अब आप सॉल्व कर लो। जैसे x इक्वल टू साइन थीटा है एंड y इक्वल टू टेन थीटा है, इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करना। जैसे वहाँ पे t था, विथ रिस्पेक्ट टू t था, तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करना। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत बार ऐसे सम्स भी पूछे गए हैं। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट का भी सम सॉल्व करता हूँ। अब नेक्स्ट इसमें, अब देखो दोस्तों आगे का पार्ट है। एक्चुअली इतना मुझे प्रॉब्लम हो गया कि वो वाले स्टूडियो में जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था बार बार कैमरा बंद हो जा रहा था। भगवान करे यहाँ पे ऐसा ना हो, तो मेरे को दूसरे स्टूडियो में आना पड़ा। अब आगे का पार्ट मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। ये वीडियो मुझे 3:30 को देना था, बट ये वीडियो अब 7:30 को जा रहा है, क्योंकि वीडियो को फिर रीज्वाइन करना होगा, क्योंकि वीडियो जो है बार बार कैमरा जो है प्रॉब्लम दे रहा है, वो हमें उससे चेकअप कराना होगा, कैमरे को बीमार हो गया है। चलो अब फिर भी मैं रुकूंगा नहीं, आज आपको ये वन शॉट वीडियो मुझे कंप्लीटली देना है। अब देखो दोस्तों, इफ यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, x विच इज इक्वल टू ई रेस टू साइन 3t, साइन ऑफ 3t, एंड y विच इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस ऑफ 3t, साइन ऑफ 3t कॉस ऑफ 3t, then so that dy by dx which is equal to minus y log x अपॉन x log y। तो ये जो सम है हमें ये प्रूफ करना है, ये भी 4 मार्क्स के लायक आपका क्वेश्चन है। प्लीज वीडियो को लाइक करना, लास्ट में जाते टाइम एक कमेंट करना, क्योंकि देखो जर्नी अपनी बहुत लंबी है। पूरा का पूरा एमएसटी सीटी में मुझे मेरे यूट्यूब स्टूडेंट को भी हेल्प करना है, बाद में पूरा का पूरा 12th हेल्प करना है, अभी तो 12th पूरा बाकी है दोस्तों, और साथ में इंजीनियरिंग, आप में से कोई बीएससी करेगा तो बीएससी हेल्प करना है। तो इसलिए थोड़ा सा एक कमेंट करने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है दोस्तों, थोड़ी ना आपका पैसा लगता है, पर हमें अच्छा लगता है। अब देखो दोस्तों सॉल्यूशन, x इक्वल टू ई रेस टू साइन ऑफ 3t एंड y विच इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस ऑफ 3t। अब देखो दोस्तों, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ से ना सम को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे हमारे प्रूफ में लॉग है, तो हमको ना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेके सम को सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा बेस्ट होगा। अब देखो मैं टेकिंग लॉग दोनों साइड में लॉग ले रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे भी लॉग ले रहा हूँ, ई रेस टू साइन ऑफ 3t। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लॉग एक्स, दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो साइन ऑफ 3t यहाँ पे आ गया, ये आगे आ जाएगा, और यहाँ पे लॉग ही बचेगा, और लॉग ही 1 होता है, तो लॉग एक्स विच इज इक्वल टू साइन ऑफ 3t। इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी दोस्तों। अब यहाँ से भी आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, यहाँ पे भी देखो लॉग वाई लिख लेना एक लाइन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ई रेस टू कॉस ऑफ 3t, लॉग वाई कॉस ऑफ 3t, लॉग ई कितना होगा दोस्तों 1, तो यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ 3t। अब चाहिए तो आप ये इतना रख के यहाँ से भी डिफ्रेंशिएशन कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे ही कर दे रहा हूँ ना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या होगा, देखो इसका क्या है 1/x, और एक चीज ध्यान रखना, देखो मैं लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहा हूँ, हाँ, तो ये क्या आएगा 1/x, और रूल वाइज ये बैड फंक्शन है क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टी है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी बाई डी टी आएगा ना दोस्तों ऑफ x, ये आएगा। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो साइन का क्या आएगा दोस्तों, कॉस ऑफ 3t, और आपको पता है 3t बैड फंक्शन है, 3t का फिर से डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों 3। अब यहाँ पे क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टी मैच है, तो कुछ बैड फंक्शन आपको लेना नहीं है। देन dx बाई डी टी विच इज इक्वल टू, ये x वहाँ पे जाएगा, ये x को आप वहाँ पे ले लो, और 3 है, और ये क्या है दोस्तों कॉस ऑफ 3t है। चाहिए तो आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, ये अगर आपको पुट करना है तो देखो यहाँ पे dx बाई डी टी, पर मुझे लग रहा है ना हमारे प्रूफ में हमें x चाहिए, तो मैं इसको ना अभी इतना ही रख रहा हूँ, इसको अभी कुछ कर नहीं रहा हूँ, इसको एज इट इज इतना रखता हूँ, देखता हूँ लास्ट में क्या होता है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो देखो ये क्या आएगा 1/y, ये भी d/dt क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू t है ऑफ y, और कॉस का यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे कॉस का क्या आएगा माइनस ऑफ साइन 3t, फिर से यहाँ पे रूल वाइज t होना चाहिए, फिर 3t है तो उसका डेरिवेटिव 3 आएगा,
देन dy बाई डी टी विच इज इक्वल टू y वहां पे जाएगा माइनस 3 sin of 3t। अब ये आपने यहाँ पे रखा। हमें क्या निकालना है दोस्तों, dy बाई डी एक्स। अब आपको पैरामेट्रिक डेरिवेटिव पता है, dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी। यस, व्हाट इज dy बाई डी टी? dy बाई डी टी आपके पास है -y 3 sin of 3t, और ये क्या है दोस्तों, dx बाई डी टी क्या है x3, और यहाँ पे है cos of 3t। अब देखो ये 3 कैंसिल हो गया, -y तो मैच हो गया, x भी मैच हो गया, ये दो तो मैच हो गए प्रूफ के, बट ये दो मैच नहीं हो रहे, तो sin of 3t की जगह पे यहाँ पे log x है। कहीं पे ऐसा है कि sin of 3t log x है। अब देखना है यहाँ पे, देखो ये देखो, तो इसको आप 1 दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको आप 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो sin of 3t की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, log x, और इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, log y। तो ये मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और ये आपका हो गया dy बाई डी। तो आप ऐसे कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। देखो एक और चीज बोलूं, आप डायरेक्टली यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन ला सकते थे। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप मेरे ब्रीफ वीडियो में देखोगे तो मैंने ऐसे ही किया है। फर्स्ट टाइम मैं ये स्टेप से गया हूँ, और लास्ट में फिर आपको क्या करना होगा, लॉग से ये दोनों साइड लॉग लेके ये वैल्यूज निकाल के फिर वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना होगा। दोनों से आंसर आता है, आपको जैसे सॉल्व करना है वैसे सॉल्व करो। चलो भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। अब ऑलमोस्ट हमने इम्प्लीसिट भी देखो, सबसे पहले हमने साइन वाला टाइप कंप्लीट किया पहले वाले वीडियोस में, फिर 10 वाला कंप्लीट किया, फिर लॉगरिथमिक थर्ड टाइप था, फोर्थ टाइप हमारा इम्प्लीसिट था, फिफ्थ टाइप पैरामेट्रिक था। अब टाइप नंबर 6 फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट x sin x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। अब देखो दोस्तों, मैं आपको टाइप वाइज चीजें बता रहा हूँ। अगर आपने ये 2 घंटे के मेरे वीडियोस को देख लिया, फर्स्ट आवर वो वीडियो और ये, तो आपको प्रॉपर ये समझ में आएगी टाइप 1 में कौन से सम है, टाइप 2 में कौन से सम है। तो सम देख के आपको पेपर में समझ में आएगा। अभी तक पहला सम ऐसा है कि डिफरेंशिएट कोई फंक्शन दिया है विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन विथ रिस्पेक्ट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो हम आपको इसको u लेते हैं और इसको v लेते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो जैसे आपने पीछे सॉल्व किया था डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, वहां पे t था। देखो यहाँ पे x है, वहां पे t था। अब x है तो यहाँ पे क्या आएगा, d बाई डी एक्स आएगा, वहां पे t था तो d बाई डी टी आएगा u। अब यहाँ पे u इंटू v रूल u, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, cos x प्लस v, और देखो u डेरिवेटिव ऑफ v ऐसे ही रहेगा, और u का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव आएगा 1। देन du बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू x cos x प्लस साइन x। ये हो गया, सीधी बात, नो बकवास, बहुत ही सिंपल वे में हो गया। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखो ये dv बाई डी एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा दोस्तों, सेक्स स्क्वायर एक्स। ये भी यहाँ पे कवर अप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें निकालते टाइम dy बाई डी एक्स नहीं निकालना है, फंक्शन, ये वाला फंक्शन ऊपर होना चाहिए। तो इस फंक्शन को हमने u लिया है, तो हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है, du बाय दूसरा फंक्शन क्या है, dv। व्हाट इज du से रिलेटेड कौन सा पार्ट है, ये है। तो यहाँ पे आपको लिखना है du बाई डी एक्स, यहाँ पे लिखना है dv बाई डी एक्स। व्हाट इज du बाई डी एक्स, अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो व्हाट इज du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स का आंसर जो है दोस्तों वो कितना है, x है, cos x है, प्लस साइन x है, और यहाँ पे इसका आंसर क्या है दोस्तों, सेक्स स्क्वायर x है। हो गया आपका काम। इस तरह से सिंपल वे में आप अपनी चीजें क्या कर सकते हो दोस्तों, सॉल्व कर सकते हो। तो ये भी आपका हो गया। अगर कुछ सिंप्लीफिकेशन है तो आप कवर कर सकते हो। और इसमें सब्स्टिट्यूशन का सम आता है, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, तो वो भी आपको उसी तरह से सॉल्व करना है। कुछ अलग तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। चाहिए तो एक सम हो जाए, एक सम अगर मैं सॉल्व करूं, देखो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे अगर हम ध्यान से देखें विथ रिस्पेक्ट टू
कॉज इनवर्स एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। गाइस फर्स्ट लेक्चर में मैंने इससे रिलेटेड आपको चीजें बताई है, फॉर्मूले बताए हैं, तो आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ। देखो मेरी हमेशा से आदत रही है कि स्टूडेंट के लिए उनको कितना आसान हो। साइन टू थीटा का एक फॉर्मूला था 2 टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लीज याद कर लो, सीईटी में भी हेल्प होगा। कॉस टू थीटा का मैंने एक पावरफुल फॉर्मूला 10 वाला बोला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है। ये दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत मतलब बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल फॉर्मूले। अब यहाँ पे भी यही सेम उसी टाइप का सम है, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, यही टाइप का सम है, पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का सम है। देखो मैं यहाँ पे u ले रहा हूँ पहले वाले को, साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा वाला क्या है दोस्तों v कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपने लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखो सबसे पहले इसको आप सबसे पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं सॉल्व कर सकते, इसको आपको सॉल्व करना होगा सबसे पहले यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पुट इन प्लेस ऑफ एक्स, यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, टेन थीटा, फॉर्मूला दिख रहा है ना। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स। पहले वाले लेक्चर्स में ऐसा सम सॉल्व करा, तो u इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, साइन इनवर्स, ठीक है, यहाँ पे 2 टेन थीटा और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे u इक्वल टू यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स, ये पूरे का फॉर्मूला क्या आएगा, साइन ऑफ 2 थीटा, ये दोनों कैंसल, तो u इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 2 थीटा, देन u इक्वल टू 2, द वैल्यू ऑफ थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो du बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका पार्ट आ गया। सेम आपको इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है, ऐसा तो हमने एक सम सॉल्व किया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पुट x इक्वल टू टेन थीटा, फिर से देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, देन यहाँ पे v विच इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब v विच इज इक्वल टू क्या आएगा, cos इनवर्स, ये पूरे का आंसर कितना आएगा दोस्तों, cos ऑफ 2 थीटा, देन v विच इज इक्वल टू, दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे 2 थीटा, देन v विच इज इक्वल टू थीटा का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, tan इनवर्स x, यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स x। अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dv बाई डी एक्स 2 एज इट इज, यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया आपका काम। अब ये काम होने के बाद दोस्तों बस जो आप पीछे फॉर्मूला यूज करते थे, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, du बाई डी वी निकालना है ना, तो du बाई डी एक्स एंड dv बाई डी एक्स, एंड du से रिलेटेड जो पार्ट है दोस्तों वो क्या आएगा 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे रिलेटेड पार्ट है 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसल, 2 2 कैंसल, द आंसर इज 1, 0 मत लिख देना। द आंसर हमारा कितना है दोस्तों, 1 आया। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, अब लगभग आपको आइडिया आ गया है कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब डबल डेरिवेटिव का फंडा भी मैंने आपको समझा दिया है, तो डबल डेरिवेटिव में कभी कभार बेसिक सम पूछे जा सकते हैं। मेनली जो आपको यहाँ पे सम पूछा जाता है, जैसे इफ y इक्वल टू ई रेस टू एम tan इनवर्स x, और यहाँ पे आपको क्या दिया है दोस्तों, देन प्रूफ दैट, देन सो दैट 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एम और डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रूफ है, ये 4 मार्क्स का पूछा गया है, 2022 के पेपर में भी आया था ये सम, और इस वेरिटी में वो लोग हमेशा यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करके आपको दे सकते हैं, तो आपको आना चाहिए सम सॉल्व करना। अब देखो इस सम को अगर आप सॉल्व करते हो तो y विच इज इक्वल टू ई रेस टू एम
tan इनवर्स x, अब देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको इक्वेशन 1 ले लेना, y की जगह पे क्या आएगा दोस्तों dy बाई डी एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स ही होगा, वही लिखा सेम। पर आपको पता है ये बैड फंक्शन है, एक्स के प्लेस पे बैड फंक्शन है तो उसका फर्दर डेरिवेटिव, देन dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू ई एम tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लिखे तो m ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है दोस्तों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ जाता है। हमेशा मैं बोलूँगी इस टाइप का कोई भी सम सॉल्व करोगे, कभी कभी यहाँ पे रूट आएगा तो रूट भी आप यहाँ पे ले लो। यहाँ पे क्या दोस्तों dy बाई डी एक्स है, ये m ऐसे ही रहेगा, और ये पूरे का मतलब क्या है दोस्तों y, तो आपने y ले लिया यहाँ पे। हाँ अगर यहाँ पे m स्क्वायर होता तो फिर मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको पुट करता, एक और बार डेरिवेटिव लेता, पर वहाँ पे m ही है, तो ये चीज का ध्यान रखना, कभी कभार आप फंस सकते हो। अब यहाँ पे जो भी पार्ट आपको मिला है ये, इसको अगेन डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, अगेन यहाँ पे अगेन लिख देना। अब देखो ये u है ये v है, u ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब फिर से ये v ऐसे ही रहेगा, और इसका डेरिवेटिव मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 का 0 होगा, एक्स स्क्वायर का 2x है, और ये m ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, y का क्या होगा dy बाई डी एक्स, हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ये जो टर्म है 2x dy बाई डी एक्स, ये वाला पार्ट वहां पे जाएगा तो m dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये दोनों में से अगर हम ध्यान से देखें तो dy बाई डी एक्स बाहर जाएगा, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस है। आ गया आपका प्रूफ। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फाइनली दोस्तों इसी के साथ ये 1 शॉट वीडियो कंप्लीट होता हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको कंप्लीट कर दिया। अगर आपसे पॉसिबल हो तो लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 का 9th वाला सम ट्राई करना, सेम प्रोसीजर से सॉल्व करना है, और पॉसिबल नहीं हो सॉल्व ही करना है। और अगर किसी को nth डेरिवेटिव सॉल्व करना है, हाँ, तो nth डेरिवेटिव करने के लिए आप कर सकते हो, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि nth डेरिवेटिव का जैसे 2025 के पेपर में लास्ट में क्वेश्चन आया था लॉग का फॉर्म, पर आप जितना मेहनत उस पर करोगे उससे अच्छा आपने बाकी के सभी टॉपिक को 100% रेडी कर लिया। अगर nth डेरिवेटिव का लास्ट में क्वेश्चन आता है तो आप उसके बदले दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और मैं एक एमसीक्यू वीडियो बताऊंगा, अगर एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन आया तो आप वहां पे अटेम्प्ट कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आज तक पूछा नहीं है वो एमसीक्यू का आप आराम से कर लोगे, तो इसलिए वो वाले पार्ट को आप स्किप करके बाकी सब कवर कर सकते हो, इसमें हर एक टॉपिक कवर है। अब बात आती है सर थियरम्स कहाँ से कवर करें, तो मैं वीडियो के नीचे आपको लिंक दे रहा हूँ थियरम्स का। ऑलरेडी मैंने 5-6 दिन पहले एक वीडियो बनाया, नया वीडियो, हाँ, डिफरेंशिएशन के 3 थियरम है, आपके यूनिट टेस्ट में या सेमिस्टर में या प्रीलिम्स में अगर आप पढ़ रहे हो तो इसमें से एक थियरम कंपलसरी आएगा दोस्तों, तो प्लीज उसको देख लो, 10-12 मिनट का वीडियो है, आपका पूरा का पूरा पार्ट बहुत आसानी से कवर होगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज आप इसी तरह से हमारे वीडियो को शेयर करते रहें, और सच में अगर पेपर में अच्छे मार्क्स कल चाहिए, अगर आज वीडियो देख रहे हो कल पेपर में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, डबल दुआ मिलेगी। चलो बाय बाय। अगर आप मुझसे यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, अगर आप अपने पूरे बेसिक वाइज, पूरा कॉन्सेप्ट वाइज, एक ऑफलाइन क्लास के फीलिंग वाइज पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जीडीए महाराष्ट्र एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हो, जहां पे मैं आपका मैथमेटिक्स का पार्ट लेता हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से सीईटी और बोर्ड दोनों मैं कवर कराता हूं। अगर सच में 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको सीईटी बोर्ड दोनों से जुड़ना चाहिए। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ो।